नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में और आज आपका 1 ऑफ अक्टूबर और इसी के साथ-साथ आपका स्वागत है इस चैनल पे और मैं 1 हफ्ता वीडियो नहीं बना पाया। ऐसे मतलब बहुत ही काम को लेके एक्चुअली बहुत बिज़ी था, सो आई वाज़ रियली बिज़ी विद दैट। सो मेरे पास टाइम नहीं था टू बी ऑनेस्ट, वीडियो नहीं बना पा रहा था, सो अपोलोजीज़ फॉर दैट। और मैंने ग्रुप में भी अपलोड किया था, मतलब मैं नहीं कर पा रहा था, फिर ग्रुप में ने अपडेट डाला था, कल भी मैं नहीं कर पाया बिकॉज़ अगेन आई वाज़ रियली ऑक्यूपाइड विद सर्टेन वर्क। तो अभी जो है आज का वीडियो आपके पास मैं लेके आया हूँ और यहाँ पे आज हम डिटेल्स में बात करेंगे कि मार्केट का क्या सिचुएशन है एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड बेसिकली डिसाइफर हाउ एंड एवरीथिंग इज गोइंग। सो लेबनान में जैसे आपने मतलब जियोपॉलिटिकल टेंशन है आपका मिडल ईस्ट में और थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, यूएस में इलेक्शन आ रहा है, सो ग्लोबल अगेन हम अगर देखें सो मार्क द होल ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग इज क्वाइट वोलेटाइल आफ्टर कोविड के बाद जो है, कोविड के बाद सारा चीज़ जो है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो चुका है, आपका हेल्थ भी वोलेटाइल हो चुका है, आप पहले ज़्यादा मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ एज, आई डोंट नो, कि पहले ज़्यादा बुखार नहीं होता था या बीमारी इतना ज़्यादा नहीं होता था या जो भी है, अभी वो जो है थोड़ा-सा ज़्यादा हो रहा है। सो आई एम नॉट श्योर इट इज़ बिकॉज़ ऑफ द वैक्सीन और बिकॉज़ ऑफ द यू नो गेटिंग ओल्ड, आई डोंट नो। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सो मार्केट को अगर हम चेक करते हैं, सो मार्केट हैज़ बीन क्वाइट फ्लैट। कल जो है अच्छा यहाँ पे मार्केट में इरोजन हुआ था। सो रिलायंस कम्युनिकेशन ऑलरेडी आपको पता है कि ये जो स्टॉक है दैट इज़ बीइंग मैनिपुलेटेड, बहुत ही अच्छी तरीके से ऑपरेट होता है। इन्फोसिस 1.6% ऊपर की तरफ भागा है, बजाज ऑटो हैज़ बीन डूइंग डिसेंट, नीचे की तरफ गिरा है, पीएनबी नीचे की तरफ गिरा है। और सारे इंडाइसेस को अगर हम देखते हैं अपार्ट फ्रॉम द आईटी, सारा इंडाइसेस जो है बहुत ही ज़्यादा फ्लैट है, कोई मूवमेंट ही नहीं, 0.05 0.04। निफ्टी बैंक हैज़ बीन क्वाइट फ्लैट, सो निफ्टी आईटी हैज़ बीन डूइंग रियली वेल, 1.1% ऊपर की तरफ भागा हुआ है। और लास्ट वीक मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने निफ्टी 50 जो है वो ईटीएफ में जो पैसा डाल के रखा हुआ था, इंडेक्स में जो डाल के रखा हुआ था, वो मैंने एग्जिट कर दिया है, आईटी मैंने एग्जिट कर दिया प्रॉफिट बुकिंग हो जाने के बाद। सो ये लास्ट मंथ का जो ट्रेड किया था वो आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे लास्ट मंथ में जो मिष्ठान मैंने खरीद के रखा हुआ था, सो वहाँ पे जैसे यहाँ पे ज़्यादा पैसा लगाया नहीं था, बट वही है कि आपका 17% लॉस में था, सो आई जस्ट गॉट आउट ऑफ इट, कोई मतलब नहीं है इसमें बैठने का। तो फिर 17 रुपये में खरीदा था, फिर उसको बेचा था आपका 14 रुपये में, तो आपका 17% का आपका लॉस हुआ है। एचडीएफसी इसमें आपका जो था 1.5% 2 पॉइंट, मतलब इट हैज़ बीन क्वाइट क्वाइट स्मॉल क्वाइट स्लो। जो लास्ट मंथ में जो भी पैसा डाला हुआ था, स्पाइसजेट हैज़ बीन डूइंग रियली वेल, यहाँ पे 4% का उठाया मैंने। और ईटीएफ निफ्टी में जो है आपका 4% लास्ट लास्ट मंथ में उठाया। तो ओवरऑल हमने देखा कि लास्ट मंथ में एवरेज जो है 1.18% था, विच इज़ वेरी पुअर टू बी ऑनेस्ट। बट अगेन मोर और लेस पॉजिटिव में है, नेगेटिव में नहीं है, सो लॉस नहीं हुआ था एंड इट वाज प्राइमरली ड्रिवन बाय दिस। एंड क्या कर सकते हैं, जो हो गया। यहाँ पे वही चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे इंडिविजुअल स्टॉक्स में अभी ये इसका मैंने वीडियो पहले भी शायद से बनाया था कि यहाँ पे मैनिपुलेटेड स्टॉक है। सो द स्टॉक वाज वेरी वोलेटाइल, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट इट विल बाउंस बैक, बट अगेन इसमें कैपिटल लॉस मेरा हुआ है एंड उसको जो है अभी इस मंथ में लेट्स सी, मार्केट विल बी वेरी स्लो। एंड ये अभी करंट होल्डिंग है, इसको मैं लॉन्ग टर्म होल्ड करके रख रहा हूँ। यहाँ पे इंफ्रा है और फिर आपका ग्रो ईवी है, सो उसको मैं होल्ड करके रख रहा हूँ। सो अगेन इट हैज़ बीन डिसेंट, इट इज़ क्वाइट डिसेंट जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट लेट्स सी हाउ इट इज़ गोइंग टू रोल आउट। तो अभी स्टॉक मार्केट को अगर हम चेक करते हैं, सो लेवल्स आपके सामने है, ऑल टाइम हाई है, सो इस जगह पे भी आपको लेवल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक नया लेवल आपका बन रहा है, इस जगह पे वो सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आने के चांसेस हैं, बट द मार्केट इज क्वाइट फ्लैट राइट नाउ। तो ये फ्लैट ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड सीएनएक्स आईटी हैज़ बीन डूइंग रियली वेल और यहाँ पे लेवल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा टाइम इसमें मैं अभी डालूंगा नहीं, बिकॉज आई विल बी कवरिंग द न्यूज़ क्विक एंड आई विल बी मूविंग आउट। सो हीट मैप को भी अगर हम चेक करते हैं, सो बैंकिंग सेक्टर हैज़ बीन क्वाइट फ्लैट, सो मोर लेस द होल सेगमेंट हैज़ बीन क्वाइट फ्लैट। थोड़ा सा हल्का इरोजन हुआ है, टेलीकॉम में हल्का इरोजन हुआ है, एफएमसीजी में हिंदुस्तान एचयूएल में इरोजन हुआ है, फिर आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आपका ऑटोमोटिव सेक्टर में टाटा मोटर्स में इरोजन हुआ है। महिंद्रा हैज़ बीन डूइंग रियली वेल, इसमें 2.2% का गेन हुआ है। एंड रिलायंस जो आपका पूरा इंडाइस को अगर ड्राइव करता है, उसमें भी आपको डिसेंट मूवमेंट देखने को मिल रहा है। सो दिस इज व्हाट द मूवमेंट इज गोइंग थ्रू। एंड उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सारा न्यूज़ का जो मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको मंडे टू सैटरडे अनलेस देयर इज अ नेशनल हॉलीडे आपको सारा न्यूज़ का अपडेट्स मिल जाता है। हर एक चीज़ को जो है हम सिंपल भाषा में कवर करते हैं और सारे कंटेंट को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप मंथली मेंबरशिप ले सकते हैं, ईयरली मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसके माध्यम से सारा जो हेडलाइंस है वो जो सिंपल भाषा में एक्सप्लेन किया हुआ है उसको आप बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। और जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं उसको डिटेल्स में हम कवर करते हैं ताकि आपको ये फाइनेंस के जो न्यूज़ है वो समझने में आसानी हो।
तो चलिए देख लेते हैं आज कितने सारे हेडलाइंस, आज नियर अबाउट 48 हेडलाइंस है जिसको हम देखेंगे एंड वी आर गोइंग टू लुक इनटू सर्टेन थिंग्स। और मोरलेस ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है, टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है, बट बेसिक जो मार्केट का अपडेट है उसके बारे में हम बात करेंगे एंड वी विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर एंड पास्ट डेटा के साथ अभी फॉरवर्ड हम कैसे मूव करेंगे, फ्यूचर में हम किस तरीके से मूव करेंगे और क्या क्या चीज़ें जो है मुझे यहाँ पे या हमें यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बिकॉज लास्ट मंथ हैज़ बीन वेरी फ्लैट फॉर मी। जो मैंने आपके साथ शेयर किया 1.18% जो है वो आपका रिटर्न आया, विच इज़ नॉट वेरी गुड टू बी ऑनेस्ट। मेरा टारगेट होता है कि नियर अबाउट 5 to 7% हर महीने रिटर्न। मतलब यहाँ पे ये जो ट्रेड कर, दिस इज प्राइमरी स्विंग ट्रेड, मैं इन्वेस्टिंग नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, आई एम डूइंग स्विंग ट्रेड। तो स्विंग ट्रेड में मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि किस तरीके से एटलीस्ट 5 से 7%, 10% थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, उसमें थोड़ा सा एक्टिवली आपको इन्वॉल्व रहना पड़ता है। एंड ट्रेडिंग में मेन मेरा जो ऑब्जेक्टिव होता है कि कैपिटल को सेव करना है, मुझे मेरे कैपिटल को सेव करके रखना है। एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई हर टाइम मेरे को पॉजिटिव में ही रहना पड़ेगा। जो भी मैं रिस्क लूंगा दैट हैज़ टू गिव मी अ नेट प्रॉफिट एंड नेट पॉजिटिव रिटर्न, और उसी पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। और वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हर महीने, लास्ट मंथ जैसे आपका अगस्त महीने का जो रिटर्न था दैट वाज क्वाइट गुड, बट सितंबर महीने का रिटर्न आपको नेगेटिव में नहीं है बट 1.18% है, बिकॉज जो मिष्टान मैंने खरीद के रखा हुआ था उसको मैंने सेल ऑफ कर दिया। और इस महीने आई विल नॉट बी एंगेजिंग दैट वेल इन द मार्केट, बिकॉज मार्केट का जो हालत अभी मुझे दिख रहा है इट इज़ नॉट वेरी वेरी गुड। मैं वोलेटाइल तो है, मार्केट हमेशा वोलेटाइल ही रहता है, बहुत हाइपर वोलेटाइल भी रहता है। पास्ट लास्ट एक साल पहले भी मैंने बताया था कि भाई अभी जो मार्केट लग रहा है बहुत ही ओवर हीटेड है, मार्केट कभी भी कर सकता है, मार्केट कभी भी गिर सकता है। बट जिस तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा है, द वे दैट DII NFI मतलब गोरा और देसी जिस तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, सो इट डजंट लुक लाइक द मार्केट इज गोइंग डाउन। एंड इमर्जिंग मार्केट्स में जिस तरीके से बाकी जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं जैसे वियतनाम है, मिडल ईस्ट है, चाइना टू अ सर्टेन एक्सटेंट है, सो दे आर नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल। बट इंडिया में बिकॉज ग्रोइंग पॉपुलेशन है और यहाँ पे गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ह्यूज मतलब मैसिव अमाउंट ऑफ मनी, और डेट पे पैसा लेके जो है बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं। सो लॉट ऑफ मूवमेंट इज गोइंग ऑन हेयर। और AMC के बाद AMC जो है आपका जो देसी है वो AMC आपका बहुत ही पैसा उसके पास आ रहा है थ्रू म्यूचुअल फंड्स एंड दे आर एबल टू सस्टेन दैट हीट या जो मार्केट का जो लेवल्स है। सो इस जगह पे डेफिनेटली एक साल मैंने यहाँ पे उतना कुछ गेम, एक साल नहीं 6 महीना मैंने कोई गेम नहीं खेला था जो मैं बार बार वीडियो में बोलता था। बट अभी मेरे को जो दिख रहा है कि राइट नाउ आई नीड टू पार्टिसिपेट बिकॉज आई एम एबल टू अंडरस्टैंड द मार्केट अ लिटिल बिट बेटर एंड यहाँ पे मैं वो कैलकुलेटिव रिस्क ले सकता हूँ लॉन्ग टर्म। जैसे मैंने बताया कि एवरी स्टॉक राइट नाउ इज ओवरवैल्यूड। आप कोई भी स्टॉक, अच्छा स्टॉक पकड़ो, उसको आपको वहाँ पे 150, 200, 50, 80%, आपको 30-40% तो मिनिमम आपको देखने को मिलेगा, विच इज एबनॉर्मल। वो टिपिकली होता नहीं है, बट स्टिल द मार्केट इज ओवरहीटेड, ओवरलोडेड। एंड एक्चुअली पूरा जो दुनिया है उसमें अगर पॉलिटिक्स को भी देखें, मार्केट को भी देखें, एवरीथिंग हैज बिकम वेरी वेरी एक्सपेंसिव। आप खाना लेने जाओ वो भी एक्सपेंसिव है, घर लेने जाओ वो भी एक्सपेंसिव है, गाड़ी खरीदो वो भी एक्सपेंसिव है, स्टॉक खरीदने जाओ वो भी एक्सपेंसिव है, सोना खरीदने जाओ वो भी एक्सपेंसिव है। ठीक है, कुछ भी आप करोगे सब कुछ आपका एक्सपेंसिव हो रहा है, हेल्थ केयर एक्सपेंसिव हो रहा है, एवरीथिंग इज बिकमिंग एक्सपेंसिव। नॉट दैट इन्फ्लेशन डज प्ले अ रोल डेफिनेटली, बट जिस तरीके से लोगों का जो परचेसिंग कैपेसिटी होता है वो इम्प्रूव होना चाहिए था, वो उस तरीके से इम्प्रूव नहीं हो रहा है। दैट्स वाई क्रेडिट का डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, माइक्रो लेवल का क्रेडिट का डिमांड आपका बढ़ रहा है। एंड दैट इज वाई द नेक्स्ट पैंडेमिक दैट वी आर गोइंग टू हैव इज द क्रेडिट पैंडेमिक, जो ऑलरेडी यूएस में है। यूएस में बहुत सारे ज़्यादातर लोग जो है सबके पास 1, 2, 3, 4 आपका क्रेडिट कार्ड होता है एंड दे यूज वन क्रेडिट कार्ड टू पे अनदर क्रेडिट कार्ड। एंड उनका लाइफ का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो पढ़ा लिखा बंदा होता है यूएस में, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि उसका स्टूडेंट लोन जो है वो किस तरीके से वो पे ऑफ करेगा। स्टूडेंट लोन के बाद क्रेडिट कार्ड लोन, ये दो लोन जो है बहुत ही तगड़े लेवल का, खतरनाक लेवल का लोन होता है। अगर आप यूएस, इफ यू नो समवन इन द यूएस, इफ यू हैव लिव्ड इन द यूएस, इफ यू अंडरस्टैंड, इफ यू फॉलो द यूएस मार्केट या वहाँ के कल्चर को अगर फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इंडिया में टिपिकली एजुकेशन इज स्टिल वेरी वेरी चीप कंपेयर टू मैं दूसरे एलन ये सब की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे आपको 3-4 लाख रुपए कोचिंग का पैसा देना पड़ेगा, बट मोर लेस यस दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड चलिए मूव करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करेंगे। सो कोटक महिंद्रा एमिंग टू बी नंबर 3 प्राइवेट बैंक बाय प्रॉफिट। So Kotak Mahindra has been very aggressive and it is aspiring to become third largest private lender in India by consolidated net profit. And बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नंबर 1 में आपका कौन है? नंबर 1 में आपका HDFC, ICICI। So ये सारे बैंक हैं। So definitely there is a place in the third or fourth position where Kotak Mahindra is going to do really well. PSUs will always suffer because बाबू लोग वहाँ पे काम करते हैं। So बाबू लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव है how to
कीप देयर जॉब सेफ, दैट्स द मेन ऑब्जेक्टिव। और यहाँ पे जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं वहाँ पे आपका प्रेशर होता है कि यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू शो गुड रिजल्ट्स, आपको अपना लोन बुक इंप्रूव करना है, आपको NIM इंप्रूव करना है, आपको NII जो है आपको इंप्रूव करना है। दीज आर द थिंग्स व्हिच दे आर वर्किंग। एंड ICICI टॉप बैंक्स कौन कौन से? ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक ऑलरेडी आपको बताया। सो अगेन जस्ट जेनेरिक ऑब्जर्वेशन, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। RBI warns of yellow fever outbreak. Next जो न्यूज़ है, Reserve Bank of India warns financial institution about violating gold loan norms. A 3-month corrective timeline is given before regulatory action is taken. एंड गोल्ड लोन आपने ये देखा होगा कि लास्ट 5-6 ईयर्स में, मतलब कोविड के पहले से तो था ही, बट कोविड के बाद भी आपको यहाँ पे देखने को मिला कि गोल्ड लोन का जो एक प्रचलन है वो साउथ में तो पहले से ही था, बट यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया गोल्ड लोन का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। मतलब ये है कि अगर हम देखें, मीडियन एज इज 32-35, एंड अगर आप 32-35 हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं दे आर 60+, राइट, 50-55+ और 60+ या 70 हो सकते हैं। और उनके पास टिपिकली दैट वाज द लास्ट जनरेशन जहाँ पे वो गोल्ड खरीदते थे, गोल्ड को प्रिजर्व करते थे, एंड दे यूज्ड टू बाय गोल्ड फॉर देयर फ्यूचर एंड एज एन इन्वेस्टमेंट। अभी क्या है कि हमारे जनरेशन में वी आर प्रोग्रेसिंग, डेफिनेटली प्रोग्रेसिंग, बट बिकॉज सेविंग्स बहुत कम है और खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और क्रेडिट का कंजम्पशन हम बहुत ज़्यादा करते हैं, तो फिर यहाँ पे जो सेविंग्स है दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ आइदर इक्विटी, आइदर म्यूचुअल फंड, ठीक है, या फिर आपने कोई सोवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB आपने खरीद कर रखा है। फिजिकल गोल्ड टिपिकली उतना परचेज नहीं होता है, या शादी वादी ब्याह में आपका परचेज होता है। दिस इज द पैटर्न दैट आई सी। आप क्या देखते हैं मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो आवर पेरेंट्स जनरेशन इज द लास्ट जनरेशन जहाँ पे वो गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट खरीदते थे, और इंडिया इज अ कल्चर जहाँ पे गोल्ड पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, स्पेशली साउथ में, नॉर्थ में, और सोने को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, बिकॉज वही कहा जाता है कि भाई कुछ भी हो जाए, सोना जो है वो उसका वैल्यू लूज नहीं करता और उसका वैल्यू हमेशा अप्रिशिएट होता है, एंड ओवर द ईयर वो इन्फ्लेशन को टिपिकली बीट करता है, इसलिए गोल्ड पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है। तो बॉटम लाइन ये है कि क्रेडिट की अवेलेबिलिटी अभी टाइट है, ठीक है, अगर आपको क्रेडिट चाहिए तो फिर आपको कुछ कोलैटरल देना पड़ेगा। तो गोल्ड लोन का डिमांड बहुत ही अच्छे लेवल पे बड़ा है, और यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ चुके हैं, वो आपका गोल्ड लोन प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप आपका जो भी गोल्ड है घर में, सोना चवारा जो भी है, वो आप उसको गिरवी रख के पैसा लेके जाओ, पे बैक नहीं करोगे तो वो हम मतलब कब्जा उसको ले लेंगे और उसको फिर सेल ऑफ कर देंगे, जो भी है। सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। एंड अगेन इस जगह पे RBI बोल रहा है, RBI डेफिनेटली यहाँ पे बोल सकते हैं, बट जैसे मैंने बताया कि जितना ज़्यादा रेगुलेशंस लेके आएंगे उतना ज़्यादा करप्शन बढ़ता है, बिकॉज इंडिया में चेक्स एंड बैलेंसेस आर वेरी डिफिकल्ट, एंड जब तक वो ह्यूमंस उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ह्यूमंस उसको मॉनिटर करते हैं, ह्यूमंस उसको एग्जीक्यूट करते हैं, वहाँ पे करप्शन विल बी देयर, बिकॉज इंडिया में या ग्लोबली करप्शन इज in our DNA, राइट, करप्शन इज इन आवर DNA। और कहीं पे भी जाओ, गोरा काला ब्राउन, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इंडियंस आर करप्ट, बट ग्लोबली हर जगह पे करप्शन है, और ये बाय नेचर होता है, ठीक है। लोग बोलते हैं ना, ग्रीड, लस्ट, ग्लटनी, 7 डेडली सिंस जो होते हैं, वी बिकम विक्टिम ऑफ दैट। सो रेगुलेशंस यहाँ पे अगर आप AI के माध्यम से अगर इसको आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं, सो दैट विल बी रियली गुड। और यहाँ पे अगला ऑप्शन होता है ombudsman, आपको तैयार करना पड़ेगा हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में, जो इसके जितने भी सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, क्योंकि आई फेमसली रिमेंबर कि जबलपुर या कहाँ जहाँ पे हुआ था ना कि प्रेग्नेंट महिला के ऊपर महिंद्रा के जो आपके रिकवरी एजेंट वाले थे, उन्होंने चढ़ा दिया था ट्रैक्टर, एंड अ प्रेग्नेंट वुमन वाज किल्ड। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग इन इंडिया, एंड ये होता है, क्या कर सकते हैं। और इस जगह पे RBI बोल रहे हैं कि भाई इस आउटब्रेक को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, वी हैव टू have stricter regulation, and we have to make sure that जो borrowers होते हैं, lenders होते हैं, they are doing the right thing as per the regulations, but still let's see how it is going to go। and इस पे जैसे मैंने बताया कि इसमें as such डायरेक्ट कोई नफा नुकसान as such नहीं होने वाला, but again we need to look into this situation जहाँ पे RBI will be monitoring this, and RBI will be bringing out regulations। और यहाँ पे जो भी आपके NBFC कंपनीज हैं जो गोल्ड लोन पे ज़्यादा डील करते हैं, गोल्ड लोन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आएगा। सो अगर आप उसमें इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, सो उस जगह पे थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा, यू हैव टू बी अवेयर on that। SEBI okay faster rights issue, new asset class। SEBI, the capital market regulator, approved faster timelines for rights issue। A new asset class was introduced, and the number of stocks eligible for same day settlement was increased। It's required actually। ये बहुत ही ज़्यादा required है, and it's a welcome move by SEBI which they are doing।
और नेक्स्ट न्यूज़ हो जाता है चाइना's गेन, इंडिया स्पेन, द लास्ट स्ट्रीट इंडाइसेस स्लम्प। सो कल हमने देखा था कि जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से आपका वेस्ट एशिया में ऑलरेडी आपने देखा कि हसन नसरल्ला, इफ आई एम स्पेलिंग हिज नेम राइट, जो हिजबुल्लाह के जो लीडर थे उनको इसराइल ने अटैक किया है एंड ही इज़ डेड। एंड ऑलरेडी इसराइल आपका जो है हिजबुल्लाह के साथ वॉर कर रहा है विच इज़ इन लेबनन, एंड जो हमास के साथ वॉर कर रहा है, हमास इज़ इन गाज़ा। सो दो फ्रंट में अभी वॉर हो रहा है। बाकी जितने फ्रंट्स हैं, इजिप्ट, जॉर्डन, जिसके साथ आपका इसराइल बॉर्डर शेयर करता है, सीरिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वहाँ पे वॉर अभी नहीं हो रहा है। एंड दीज आर द थिंग्स विच आर हैपनिंग राइट नाउ। और मिडिल ईस्ट हमेशा जो है आपका एक हॉटबेड रहता है, और वहाँ पे क्योंकि मेन हमें मतलब है तेल का, तो तेल वहाँ पे अगर आपका जियोपॉलिटिकल टेंशन्स होते हैं या वारफेयर होते हैं, तो फिर वहाँ पे ऑयल का प्राइसेस जो है वो बढ़ जाता है, बिकॉज उसको मूव करने के लिए जो रिस्क होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और आपका रिस्क भी बढ़ेगा तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। सो दैट इज़ द सिचुएशन, एंड उसमें हमारा नुकसान ये है कि हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ऑल्दो वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम रशिया, बट वी हैव टू पे मोर फॉर फ्यूल एंड क्रूड ऑयल। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि पैसा जो है आपका चाइना में जा रहा है, ठीक है। एंड चाइना जो गवर्नमेंट है, उस चाइना का जो फेडरल बैंक है, दे आर आल्सो ब्रिंगिंग इन वेरी गुड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, एंड दे आर आल्सो लॉन्चिंग डिफरेंट प्लान जो आपका इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा और जो मैन्युफैक्चरिंग उसको बूस्ट करेरेगा। सो सम अमाउंट ऑफ मनी इज बीइंग मूव्ड अवे फ्रॉम इंडियन इंडाइसेस टू चाइनीज इंडाइसेस। ऐसा जिसमें कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है। कल इसने आपने देखा होगा कि आपका वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जो है मार्केट नीचे की तरफ गिरा था, देयर वाज अ वेरी गुड करेक्शन देयर, बट आज जो है वो रिबाउंड हो रहा है। सो क्योंकि देसी के पास पैसा, तो देसी जो है मार्केट को गिरने नहीं दे रहा है। सो अगेन एज अ रिटेलर मुझे यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई मैं कहाँ पे जाऊँगा और मुझे किस तरीके से जो है अपॉर्चुनिटी को ट्रैक करना है, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। सो आई डू नॉट बिकम अ विक्टिम ऑफ अ क्रॉस फायर, क्योंकि देसी और गोरे के बीच में जो क्रॉस फायर होता है उसमें मेरे को फंसना नहीं है। मुझे देखना है कि कौन विनिंग साइड में, उसके साइड में रह के मेरे को जीतना है। दैट्स द मेन ऑब्जेक्टिव, और यही चीज जो है आपको देखने को मिलेगा। एज सच लॉन्ग टर्म इसमें इम्पैक्ट तो नहीं होने वाला है, बट स्टिल इट शोज दैट द मार्केट इज क्वाइट वोलेटाइल। और कुछ कुछ सेक्टर्स हैं, दे विल बी इवन मोर वोलेटाइल। जैसे आज देखा आपने आईटी में आपका रिबाउंड हुआ है, 1.1% आपका ऊपर की तरफ भागा हुआ है। बाकी सारे सेगमेंट जो है वो आपके बहुत ही ज्यादा फ्लैट है। सो दिस शोज दैट हाउ द मार्केट कैन बी मैनिपुलेटेड एंड द होल इंडाइस कैन बी ऑपरेटेड। एनर्जी सेगमेंट नीचे की तरफ गया है, 1.17% ऊपर की तरफ भागा है। स्मॉल कैप हैज बीन डूइंग रियली वेल। सो मार्केट को किस तरीके से पूरा इंडेक्स को जो है आपका मैनिपुलेट किया जा सकता है, वही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं फिस्कल डेफिसिट इन 5 months hit 27% of financial year target. Okay, फिस्कल डेफिसिट देख सकते हैं, बट वही होता है ना, द डेविल इज इन द डिटेल्स। बॉटम लाइन में ये देखता हूँ कि भाई फिस्कल डेफिसिट तो ठीक है, सीएडी करंट अकाउंट डेफिसिट पे आपको ये सब ठीक है, अच्छी बात है, थोड़ा सा रिड्यूस है, दैट इज परफेक्टली फाइन। बट जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहाँ पे होता है, और नियर अबाउट अगर आपका 33% आपको डेट सर्विस करने में चला जाएगा, अगर आपको 33% अगर डेट सर्विस करने में चला जाएगा, सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी कंसर्निंग। सो अगेन वी नीड टू कीप दिस इन माइंड, एंड या दैट्स अबाउट इट। एंड प्राइवेट टर्मिनल ऑपरेटर्स एट पोर्ट्स में सून गेट टू फिक्स टैरिफ्स, तो देख सकते हैं आप। डंपिंग प्रोब बिगिंस इनटू चाइना CRNO स्टील इंपोर्ट्स। सो अगेन बेनिफिट होगा आपका टाटा स्टील, या जो बहुत बार बोल रहे थे कि भाई आप चाइना जो है डंपिंग कर रहा है, स्टील का डंपिंग कर रहा है हमारे यहाँ पे, और डंपिंग की वजह से जो है प्राइसेस गिर रहे हैं। सो एंड यूजर को तो फायदा ही होता है, बट जो कंपनीज होते हैं, बाकी कंपनीज जो इंडस्ट्रीज होते हैं, उन पे इम्पैक्ट होता है। सो फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया रोज बाय 7.4%, एंड ओके, so COVID is gone, COVID is done and dusted, but उसका impact जो है, it has changed the way that we work, the way that we spend, the way that we consume everything, and वो behavior change हो गया, habit change हो गया। So that is something which we need to understand and leverage to make money. And देख सकते हैं फाइनेंशियल, और एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेट मी जस्ट ओपन इट अप। सो दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग, यानी यूपी में 7%, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है,
आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र, गुजरात। तो वही मैं बोलता हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट होता है टिपिकली ये 5 स्टेट्स में ही होते हैं। यूपी में अभी आस्ते-आस्ते आ रहा है, गुजरात में सबसे ज़्यादा है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, तमिलनाडु ऑलरेडी एक्जिस्टिंग है, आंध्र प्रदेश उसमें है, और दीज़ आर द 5 स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है। गुजरात में अभी बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल डेफिनिटली ओवरटेक तमिलनाडु। सो या, एंड कोर सेक्टर्स में आपका आउटपुट जो है वो 1.8% गिरा है, और दैट इज़ परफेक्टली फाइन। और हेवी रेनफॉल इसके बारे में बहुत देर से मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एंड इट विल डेफिनेटली पिक अप, क्योंकि यहाँ पे ईयर एंड तक ये पिकअप हो जाएगा, सो दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। गोरे ने जो है यहाँ पे इंडिया में बहुत पैसा लगाया है, हाईएस्ट लेवल सिंस Q4 2020। सो वही है, जो इंडाइसिस में है उसी में पैसा आ रहा है। लॉट ऑफ कंपनीज आर स्पेंड इन्वेस्टिंग, buying them a lot, they're buying a lot, and everything is overheated right now. So yeah, अडानी एयरपोर्ट जो है आपका 1900 करोड़ उठाया एनसीडी के माध्यम से, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, एंड उसके माध्यम से उसको फाइनेंस करेंगे, एंड ऑपरेशन जो हो रहा है तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, मैंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी, अहमदाबाद। मैनकाइंड फार्मा आपका 10,000 करोड़ उठाएगा, एंड इसके माध्यम से दे विल बी डूइंग कैपिटल, they will be using that for growth expansion, that is primarily for acquisition, working capital and potential acquisition के लिए कर रहे हैं। इतना ज़्यादा पैसा उठा के expansion करना, expansion capex करना, it is very difficult, very slow. Acquisition is much better, much faster, much easier to integrate. Deposit rate is outpacing credit growth in India. Okay, that's nice. Baki banking sector has been facing quite a lot of issues, and yeah, that's about it. Generic news है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं। टैलबर्ट का प्लांट जो है टाटा ने बंद कर दिया, which is a very good news. एंड यहाँ पे वही बोल रहे थे कि दे वर पुशिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रिक्टर नॉर्म्स, दैट आपको इलेक्ट्रिक आर्क, जो आपका होता है ना इलेक्ट्रिक फर्नेस, जो आपको आर्क फर्नेस ये सब बनाना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा वो सस्टेनेबल है नहीं, तो टाटा ने उसको बंद कर दिया है, पोर्ट टैलबर्ट का। तो वहाँ पे जॉब खत्म हो गया, जॉब चला गया, सो विच इज़ अ वेरी वेलकम मूव। एंड and UK has to depend more on imports for the steel supply, and वहाँ पे भी इंडिया जैसे हालत है, बिकॉज वहाँ पे ऑटोमोटिव सेक्टर वॉज डूइंग रियली वेल। पहले वो नेट एक्सपोर्ट करते थे गाड़ी को, अभी नेट इंपोर्ट करते हैं, बिकॉज वहाँ पे जो भी आपके लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे, जैसे लेलैंड है, फिर आपका बहुत सारे कंपनीज थे, मॉरिस गराजेस, ये सारे बिक चुके हैं, एंड इंडियन कंपनीज ने उसको खरीदा हुआ है, ठीक है, आपका चाइनीज कंपनी ने उसको खरीदा हुआ है, और फिर वहीं पे यहाँ पे जापानीज कंपनी जो होती हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, बाहर मैन्युफैक्चर करके यूके में लेके जाती है, वहाँ पे असेंबल करके उसको बेचती है। So that is how economy shrink करता है, and it is quite sad, और वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। EV adoption has literally जिस तरीके से ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना ग्रोथ अभी तो हो नहीं रहा है, एंड लेट्स सी हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क। सो यहाँ पे डाल रहे हैं EV शॉप्स, ये सब कर रहे हैं, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट भी। एक तो है कि एंट्री बैरियर बहुत ज़्यादा है, एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है, एंड कमर्शियल लेवल पे अगर आप उसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं ना, सो बाइंग अ EV डजंट रियली मेक सेंस। सो उसमें पैसा वैसा तो डाल रहे हैं, एंड लेट्स सी हाउ इट विल टेक टाइम, इट विल टेक कपल ऑफ डेकेड्स। अर्बनाइजेशन एंड अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड मॉडर्न सिटीज़ कर सकते हैं, बट अगेन फाइनेंस कौन करेगा? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट्स, एग्जिस्टिंग सिटीज़, existing real estate segment is very very hot, so yeah. Vodafone जो है आपका एरिक्सन और सैमसंग के साथ 16,000 करोड़ का नेटवर्क गियर का डील कर रहा है, एंड 13,200 विद एरिक्सन एंड 3,300 विद सैमसंग। किस तरीके से पे करेगा वो हमें देखना पड़ेगा। ऑलरेडी जैसे आपको पता है कि इंडस टावर VI के हाथ से निकल चुका है, एंड इट हैज बिकम अ सब्सिडियरी ऑफ एयरटेल, सो दैट इज समथिंग वेयर दे नीड टू लुक इनटू। So GST on carbonated beverages in India stands at 40%, one of the highest among pack. Wow. इससे फ़ायदा ये होता है कि जो टिपिकल कंपनीज होती हैं, जो कोका कोला, पेप्सी, जो स्टैंडर्ड कंपनी है, MNC कंपनीज, उनके लिए तो डिफिकल्टी है ही है, बट जो लोकल कंपनीज है, जिसको जो इसके अंदर नहीं आता है, जो लोकल लेवल पे चुस्की वुस्की क्या कैसा होता है वो बेचता है,
उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड दे आर गोइंग टू कैप्चर द मार्केट। एंड कौन से मतलब इंडिया में कॉर्न सिरप ये सब केमिकल जो है एडल्ट्रेशन बहुत अच्छे लेवल पे होता है। एंड और आपने ये देखा होगा, अगर आप रास्ते में कहीं पे खड़े होते हैं, पहले लोग जो है पानी का बोतल घर से लेके जाते थे, और अभी जो है पानी का बोतल दुकान से खरीदते हैं। और पानी का बोतल और कोल्ड ड्रिंक में ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसे आपको पानी पीना है, ठीक है, आपको प्यास लगा, गर्मी है, आपके पास 15-20 रुपए है, 20 रुपए का आप 1 लीटर का बॉटल खरीद सकते हैं, और या 20 रुपए का आप एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल खरीद सकते हैं, छोटा वाला जो होता है 300 ml या 400 ml जो भी है। पेप्सी का आई थिंक 500 ml ऐसा कुछ हो गया अभी। सो अभी आप देखते हो कि मुझे तो प्यास मिटानी है, 1 लीटर पानी कौन पिएगा, लेके भी जाना पड़ेगा घर में, तो कुछ देर बाद घर पहुंच जाऊंगा, तो पानी पीने की क्या जरूरत है, छोड़। एक काम करते हैं, 20 रुपए का ना हम लोग कोल्ड ड्रिंक खरीद लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बहुत मजा आएगा, एकदम ऐसा टाइप का लगेगा। और इसलिए आपने देखा होगा कि ये पैटर्न मैंने देखा है, और ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि दुकान में पानी की बोतल जो है हाफ लीटर का आना शुरू हो चुका है, वो भी लोग नहीं लेते हैं, 10 रुपए दे के लोग नहीं लेते, उनको लगता है कि 10 रुपए का पानी तो पीना, 10 रुपए का क्या पानी पीना, घर में जाकर पानी पी लेंगे। अभी क्या करते हैं, अभी जो है हम कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, हम अपने प्यास को मिटाते हैं, और जब भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, नीयर अबाउट 30 to 40 grams ऑफ शुगर यू आर कंज्यूमिंग। आपको पता नहीं लगता है, बट इट इज़ वेरी वेरी शुगरी। और शुगर जब आप कंज्यूम करते हैं, बिकॉज लाइफस्टाइल बहुत सेडेटिव है, और उसमें क्या होता है कि आपका बॉडी जो है स्लोली ग्रेजुअली आपका शुगर लेवल बढ़ता है, फिर आपको डायबिटीज़ होता है, देन यू स्लोली एंड ग्रेजुअली डायबिटीज़ इज अ डिजीज वेयर योर ऑर्गन फेलियर आस्ते आस्ते आपको होने के चांसेस हो जाते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल हैव ग्लूकोमा, यू विल हैव ऑर्गन फेलियर, यू विल हैव किडनी प्रॉब्लम्स, एंड इवेंचुअली यू विल डाई। सो दैट्स इट। एंड ये सारी चीज़ें हो रही है, एंड गवर्नमेंट टैक्सेशन लगा सकती है, बट अगेन लोग सिगरेट पीना नहीं छोड़ रहे हैं, दारू पीना नहीं छोड़ रहे हैं, तो कोल्ड ड्रिंक पीना क्यों छोड़ेंगे? सो दिस इज समथिंग which the government needs to look into. Definitely they are going to make a lot of money from it. The main objective is to make money rather than to, लोगों के लिए if people do not care about themselves, why should a government care about them, right? So that's the main logic. कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो है आपका 5 लाख करोड़ आपका टच करेगा 2030. सो यप इट इज गोइंग टू touch that because things have become electronic, things have become very cheap. And पहले लोग उसको रिपेयर करते थे, अभी टिपिकली मैं ये मैं करता हूँ कि खराब होता है फेंक देता हूँ, नया ले लेता हूँ, फिर उसको रिपेयर करके फिर से ये वो करने में doesn't really make sense, and it becomes more expensive on the long run. पहले क्या होता था, 10 साल पहले तक भी जो सामान हमें मिलता था उसमें क्वालिटी अच्छा होता था, उसको रिपेयर करके और 10 साल चला सकते हो, बट अभी वैसा नहीं है। डॉक्टर लाल पाथ सेट साइट्स ऑन बिग बाई एक्सपेंशन, डेफिनेटली ओके, या फार्मा इज डूइंग रियली वेल, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। सो टाफे और एक्को जो है मासे फर्गूसन अगर आपको पता नहीं, ये ट्रैक्टर बनाता है, ट्रैक्टर का एक ब्रांड है, एंड दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, सो इट्स विच इज़ अ गुड थिंग। एंड डेफिनेटली इंडिया के जो कंपनी है उस पर आपको टैफे को मिलना चाहिए। यूएस को भगाओ यार, क्या है, यूएस हमें भगाता है, हम उसको क्यों नहीं भगाएंगे। जीएमआर ने आपका हैम्पशायर काउंटी क्रिकेट टीम को परचेज कर लिया है, एंड गुड फॉर देम। नेक्स्ट न्यूज़ इज भारत पे और अश्विनी ग्रोवर के बीच में जो झगड़ा हो रहा था, उन्होंने सेटलमेंट कर लिया, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ही होता है ये सारी चीज़ें, एंड या दैट्स अबाउट इट। फालतू का चीज़ है, मतलब आपको कंफ्यूज करके रखते हैं, सो ऐसा कुछ होगा नहीं, जैसे ऑलरेडी मैं बताया था, दिल्ली हाई कोर्ट में भी गया था, कुछ होता नहीं है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर देयर, एंड या दैट्स अबाउट इट। सो एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था मैंने कवर कर दिया, मेरे व्यूज़ आपके साथ शेयर कर दिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगेन, एंड थोड़ा सा डिले हो गया, सो उसके लिए अपोलोजाइज अगेन, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। एंड एक हफ्ता वीडियो नहीं बना पाया, सो अगेन आई ट्राई टू मेक वीडियो ऑन अ रेगुलर बेसिस। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, एंड स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आई विल सी यू टुमारो, बाय।